वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं डियर स्टूडेंट्स। और चलते हैं आज जो है एक न्यू चैप्टर के साथ जिसका नाम है पंच होल, है ना। ये चैप्टर 8 है आपका, और ये अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक्स आती हैं उन्हीं को आप अगर परचेज करना चाहें तो उनको परचेज करके रखिए। जो बच्चे 4th में हैं, अदरवाइज़ जो बच्चे 5th में हैं तो वो तो पहले से ही परचेज कर चुके होंगे। तो कहना यही चाहेंगे कि आप लोग जो है प्रॉपर जो है नॉलेज बना के रखने के लिए हर टॉपिक पर ध्यान दीजिए और कायदे से पढ़िए। पंच होल एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें पेपर को क्या किया जाता है, फोल्ड किया जाता है और एक जगह कहीं पर कट कर दिया जाता है, और कट करने के बाद जो है उससे बनने वाला जो स्ट्रक्चर या डिज़ाइन होती है उसी को हमको एज अ आंसर सेलेक्ट करना होता है। अब पेपर फोल्डिंग क्या है, यानी कागज़ को मोड़ना क्या है, ठीक है। तो कागज़ को मोड़ना क्या है, कह रहा है कि पेपर फोल्डिंग यानी कागज़ को मोड़ना। प्रॉब्लम बेस्ड पेपर फोल्डिंग कह रहा है जो समस्याएं जो बेस्ड होती हैं पेपर फोल्डिंग में, यानी जो कागज़ को मोड़ने में जो से आधारित जो समस्याएं होती हैं, इन्वॉल्व फोल्डिंग ट्रांसपेरेंट सीट अलोंग द डॉटेड लाइंस। कह रहा है कि एक ट्रांसपेरेंट सीट को, एक पारदर्शी, है ना, कागज़ की, है ना, कागज़ के टुकड़े को या कागज़ को एक डॉटेड लाइन, है ना, डॉटेड लाइन के अलोंग मतलब उसी के सापेक्ष मोड़ना। दैट ऑन द साइड डॉटेड लाइन गेट सुपरीमोज्ड, है ना, on the design on the other side. In such type of question, a transparent sheet having certain design or a dotted line on it is given. करा इस तरह के जो प्रश्न हैं इनमें ये क्या है, एक ट्रांसपेरेंट सीट दी गई होती है, एक पारदर्शी कागज़ दिया होता है, उस पर डॉटेड लाइंस होती हैं, है ना। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द डिज़ाइन दैट वुड बी फॉर्म, है ना। करा कि कैंडिडेट को यानी प्रत्याशी को यह पहचानना होता है या अभ्यर्थी को यह पहचानना होता है कि कौन सी डिज़ाइन इस पैटर्न पर बनेगी। वुड बी फॉर्म व्हेन सीट इज़ फोल्डेड अलोंग द डॉटेड लाइन। कह रहा जब सीट को डॉटेड लाइन के अलोंग अगर फोल्ड किया जाएगा तो कौन सा आपका स्ट्रक्चर उसमें क्रिएट हो जाएगा, क्या बनेगा। अब जैसे पहला प्रश्न एक उदाहरण है, और यहाँ पर इस प्रश्न को आप देखिए जो ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखिए कि पहले जो है क्या किया जा रहा है, इस डॉटेड लाइन, है ना, डॉटेड लाइन के अगेंस्ट जो है पेपर को देखिए फोल्ड किया जा रहा है पहले इस तरह से, है ना। तो पेपर को जो है इन जो डॉटेड लाइन है, ऑब्वियसली देख सकते हो पेपर को डॉटेड लाइन के अगेंस्ट जो है फोल्ड किया जा रहा है। तो फोल्ड किया जा रहा है तो क्या मिलेगा, ये कह रहा है क्या बन जाएगा। तो ऑब्वियसली अब देख लो कि इस तरह से मोड़ना है, और मोड़ने के बाद आपका देखिए टी और ए बन रहा है, टी और ए यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ना। तो कभी कहीं ये स्ट्रक्चर है तो कहीं ये स्ट्रक्चर है तो कहीं ये स्ट्रक्चर है। तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि ये सब गलत है, और ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है तीसरे में जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। द थर्ड ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि व्हेन प्रॉपर पेपर इज फोल्डेड along the dotted line right half goes left side। कह रहा है कि when the paper is folded along the dotted line, अगर डॉटेड जो लाइंस हैं उनके along अगर पेपर को फोल्ड किया जाता है, कागज़ को अगर मोड़ा जाता है तो क्या होगा,
तो क्या होगा, किस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट होगा ये आपको बताना। व्हेन द पेपर इज फोल्डेड अलोंग द डॉटेड लाइन, राइट हाफ गोज द लेफ्ट साइड, है ना, राइट हाफ गोज द लेफ्ट साइड। कर व्हेन पेपर इज फोल्डेड अलोंग द डॉटेड लाइन, द राइट हाफ गोज टू द लेफ्ट साइड। जो आधा हिस्सा है वो क्या है, लेफ्ट साइड में चला जाएगा। ये जो हिस्सा है, यहाँ पे जो हिस्सा है वो इधर चला जाएगा इसके ऊपर, और ये हिस्सा है वो इस तरह से इसके ऊपर आ जाएगा, और ये दोनों मिलकर के एक प्रॉपर स्ट्रक्चर क्रिएट कर देंगे। यही आपसे पूछ रहा कि किस तरह की आकृति बनेगी। इसी तरह से दूसरे उदाहरण में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो ऐसे कर्सर, दो तीर के निशान हैं। तीर के निशान तो नहीं, ट्रायंगल्स कह सकते हैं इनको। ट्रायंगल है, ट्रायंगल के आगे वाले टिप हम इसको कह सकते हैं। जब उनको एक दूसरे के ऊपर क्या किया जाएगा, फोल्ड किया जाएगा। जब आप कागज़ लेंगे, आप कागज़ लीजिएगा और एक ट्रायंगल इस तरह का और एक ट्रायंगल इस तरह का, तो जब आप एक ऐसा एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, एक कागज़ लेकर के दो ट्रायंगल, थोड़ा सा अच्छा ट्रायंगल बन जाए, कुछ इस तरह का क्रिएट करेंगे, तो और जब इसी के एक एज से, इसी की एक साइड से अगर आप फोल्ड करेंगे, जब आप फोल्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये आके इस पे कुछ इस प्रकार से आकर के फिक्स हो जाएगा, आकर के कुछ इस प्रकार से फिक्स हो जाएगा। तो एक स्टार को क्रिएट करेगा। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4 देखिए सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि व्हेन पेपर इज फोल्डेड अलोंग द डॉटेड लाइन, लेफ्ट गोज राइट साइड, है ना। कह रहा है कि अगर डॉटेड लाइन को कि उसको जो है, अगर डॉटेड लाइन के लेफ़्ट से यानी बाईं ओर से उसको दाईं ओर अगर हम मोड़ेंगे तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट होकर के मिलेगा। तो चलिए अब इसके बाद आता है, इसमें ये तो आ गया डॉटेड लाइन के अलांग फोल्ड करते हैं तब क्या होता है। अब है दूसरा कि पेपर कटिंग, है ना। दूसरा इसी में आता है पेपर कटिंग। तो ये पेपर कटिंग से क्या मतलब है उसको आपको समझना होगा। पेपर कटिंग का अभिप्राय है कि जब एक कागज़ का ये हम टुकड़ा ले रहे हैं और इसको किसी भी रिस्पेक्टिव साइड के इर्द गिर्द हम फोल्ड कर रहे हैं। सपोज दैट पहले यहाँ से फोल्ड किया, फिर यहाँ से और फिर यहाँ से फोल्ड किया, और फोल्ड करने के बाद किसी जगह पर उसको कट किया, और कट करने के बाद उसको जो है उसके मार्क को हमने अनफोल्ड करने के बाद चेक किया तो किस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट हो पाता है वो आपको देखना है यहाँ पर। अगर यहाँ पे देखिए आपको स्टेटमेंट में बताएगा भी, इन दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन पेपर कटिंग फ्यू फिगर्स आर गिवन, है ना। कह रहा है कि इस तरह के जो पेपर कटिंग में कुछ चित्र दिए रहते हैं, शोइंग द वे विच पीस ऑफ पेपर इज़ टू बी फोल्डेड। कह रहा वो तरीका इसमें बताया जाता है कि जिस तरह से आपको कागज़ को मोड़ना रहता है, देन कट फ्रॉम ए पर्टिकुलर सेक्शन, और किसी विशेष भाग से उसको कट करना होता है, काटना होता है। और द डॉटेड लाइन इज रेफरेंस्ड लाइन अलॉन्ग विच द पेपर इज टू बी फोल्डेड, एरो इंडिकेट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोल्ड। कह रहा है कि एक तीर के निशान के हिसाब से आपको जिधर की तरफ मोड़ना होता है वो इंडिकेट किया गया रहता है, और फोल्ड करने के बाद जो है द कैंडिडेट क्या है आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द डिज़ाइन पैटर्न वुड बी फॉर्म्ड व्हेन द सीट अनफोल्ड। करा कि जब हम सीट को अनफोल्ड करते हैं पहले तो उसको मोड़ लेते हैं रिस्पेक्टिवली, इस साइड से फिर इस साइड से मोड़ करके इस तरह का एक छोटा सा स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे। फिर इसको जगह जगह से मान लीजिए काट लेंगे, या मान लो एक सर्कल यहाँ पे काट लिए, तो जब उसको अनफोल्ड करेंगे तो ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, इस तरह की एक डिज़ाइन सामने आ जाएगी अनफोल्ड करने के बाद। कहने का अभिप्राय क्या है कि इस तरह से आपको कट करके एक पर्टिकुलर सेक्शन को आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह की आकृति हमारी आती है।
यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स वाइल सॉल्विंग दीज क्वेश्चन मस्ट केप्ट फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड। कह रहा है कि विद्यार्थी जब ये इस तरह के प्रश्नों को हल कर रहे हैं, निम्नलिखित बिंदुओं को उनको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना? आइडेंटिफाई द वे इन विच पेपर इज़ फोल्डेड। कह रहा है कि वह तरीका ज़रूर ध्यान रखना है जिसके हिसाब से हम कागज़ को मोड़ रहे हैं। डिटरमाइन द पैटर्न डॉटेड लाइन जो डॉटेड लाइन है जिसके थ्रू हम जो है पॉइंट्स बना, देखिए उस डॉटेड लाइन के थ्रू जिसके थ्रू हम जो है पैटर्न बना रहे हैं उसको हमेशा हमको याद रखना चाहिए कि किस तरह से हम जो है ये जो डॉटेड लाइन का पैटर्न फॉलो करके किस तरह की स्ट्रक्चर्स को हम क्रिएट कर रहे हैं, किस तरह कितनी बार हमने फोल्ड किया, ये सारी चीज़ें। अब उसके बाद की फोल्डेड फिगर में कट फ्रॉम ईदर ऑफ साइड्स हॉरिजेंटली और वर्टिकली। अब जैसे जो फोल्डेड, मान लीजिए फोल्डेड है, ये पहले बड़ा सा था, इस तरह का स्ट्रक्चर था, उसको फोल्ड करके फिर इतने में इसको एडजस्ट कर दिया गया है। अगर इस तरह का तो उसको किधर से काटा गया? हॉरिजेंटली, यानी हॉरिजेंटली मतलब ऊपर से नीचे, है ना, सॉरी इधर हॉरिजेंटली मतलब क्षैतिज और वर्टिकली मतलब ऊपर से नीचे, किस तरह से उसको काटा गया ये भी आप जो है ध्यान दीजिए। ऊपर से नीचे काटा गया कि इसको इस तरह से काटा गया। अब देखिए यहाँ पर पेपर कटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। सिंपली आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। अब यहाँ पे एक पेज है, इसको इसके अलॉन्ग साइड पहले फोल्ड किया गया है, इसको इसके अलॉन्ग साइड ऐसे फोल्ड किया गया है। अलॉन्ग साइड फोल्ड करने के बाद कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है, जो ये स्ट्रक्चर आपका है, ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला है। ये स्ट्रक्चर ये और ये स्ट्रक्चर मिला है। फिर इसको जब हम यहाँ पे इसके इस साइड के अगर हम जो है इस साइड से अगर हम इसको लेफ्ट वर्ड साइड में इसको अगर रोटेट करते हैं, फोल्ड करते हैं, तो हमको कुछ इस तरह की आकृति जो है, इस तरह की आकृति हमको देखने को मिल जा रही है। और फिर जब ये आकृति हमको मिल गई, ये आकृति अगर हमको देखने को मिल गई, तो यहाँ पे हमने एक डॉट कर दिया, एक छोटा सा ऐसे कट बना दिया, है ना, कट बना दिया। अब कट बनाने के बाद हम देख रहे हैं कि किस तरह की आकृति आपको मिल रही है। क्या इस तरह की आकृति, क्या इस तरह की आकृति, ये आकृति मिलेगी। कौन सी आकृति आपको मिलेगी? तो अब देखिए यहाँ पे इसके सल्यूशन को ध्यान में दीजिए। पहले क्या किया गया, अगर इस पैटर्न को अगर ऐसा सर्कल किया गया, तो जब इसको पहले दो जिस तरह से मोड़े हैं उसी हिसाब से जब इसको खोलेंगे तो एक पॉइंट यहाँ आएगा, एक यहाँ आ जाएगा। फिर इसको अगर हम पूरी तरह से खोल देंगे, दो पेज में डिवाइड कर देंगे, तो हमको ये चार जो है बिंदु हमको इस तरह से मिल जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन पहले विकल्प के साथ ही जो है हमारा ऑप्शन चला जाएगा। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट, है ना। तो पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब इसी तरह से तीसरे के बाद एक चौथा उदाहरण है। अब देखिए जी यहाँ पे आंसर में दिया है, इसके आंसर में दिया है कि देखिए आंसर फिगर 1 विल बी अपीयर व्हेन पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड पंच्ड कट शोन इन द क्वेश्चन फिगर। कह रहा है कि ये जो आंसर फिगर 1 मिलेगा जब हम पेपर को क्या करेंगे, जो फोल्डेड पेपर है उसको पंच करेंगे या तो कट करके जो है अनफोल्ड करेंगे, तो देन वी कैन गेट दिस स्ट्रक्चर, है ना। अब इसके बाद चौथा आपका उदाहरण है। आप देख रहे हैं कि पहले एक कागज़ हमको यहाँ पर दिया गया है। कागज़ को पहले इस जो है यहाँ से इस साइड के पैरेलल इसको मोड़ा गया है कुछ इस तरह से, और मोड़ने के बाद जो है थोड़ा थोड़ा यहाँ पर इस हिस्से पे इसको जो है आप देख सकते हैं, ये हिस्सा
यहाँ पर इसको कट किया किया गया है। अब अगर हम कागज़ को अनफोल्ड करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो क्या करिए, जैसे ये है इसी तरह का स्ट्रक्चर आप जो है पूरा तैयार कर डालिए। ये देखिए, इस तरह का स्ट्रक्चर, और जो कि इसी में मैच कर रहा है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। थोड़ा कुछ इस तरह का ट्रिक भी हमको फॉलो करना होगा, दैट्स वाई वी कैन गेट द रिजल्ट इजली। अब इसके सोल्यूशन को ज़रा हम देख लेते हैं। यहाँ सोल्यूशन आपका दिया गया है ना। देखिए इसका, देखिए सोल्यूशन दिया गया है कि अगर हम इस तरह से इसको जब कट किए हैं तो अगर हम इसको आधा अगर खोलेंगे, जैसे इस साइड के जो इस ये डॉटेड दिखा है, मतलब इधर अभी खुला नहीं है, ये केवल काल्पनिक है। और जब इसको खोलेंगे तो देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे सामने आ जाएगा, और जब पूरा खोल देंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा। कह रहा है आंसर फिगर 3 विल बी अपीयर व्हेन पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड पंच्ड कट एज शोन इन द क्वेश्चन फिगर। कह रहा और पंच कट करके जब हम चित्र को देखेंगे तो हमको जो है इस तरह की आकृति मिल जाएगी। और पांचवें उदाहरण में आप देख सकते हैं, लिखा है कि ये पेपर शीट इज फोल्डेड पर्टिकुलरली मैनर एंड सेवरल पंचेज कट एंड आर मेड, है ना। सेवरल पंचेज, देखिए पांचवें चित्र में एक जो है कागज के टुकड़े को जो है इस पैटर्न के थ्रू जो है मोड़ा गया है, और फिर जो है उनको कई टुकड़ों में उनको जो है कट कर लिया गया है। व्हेन अनफोल्डेड द पेपर शीट लुक्स लाइक ए क्वेश्चन फिगर। कह रहा कि अगर अनफोल्ड किया गया तो क्वेश्चन फिगर की तरह वह आकृति सामने आई है। कह रहा कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट वन दैट फॉलोज द मैनर विच पेपर इज टू बी फोल्डेड एंड पंच। कह रहा तो उस प्रश्न आकृति को उस जो उत्तर आकृति का पता लगाइए कि जिस हिसाब से कागज को क्या किया गया, मोड़ा गया। तो ऑब्वियसली अब देखिए हर सेक्शन में इसमें जो है हर सेक्शन में सर्कल आ रहे हैं, तो लगभग ये चित्र सही हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे कुल कितने सेक्शन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अब पेपर को इस हिसाब से मोड़ा गया है कि लगभग इसमें कितने सेक्शन बन जाए, 1 2 है ना, इस तरह का 8 सेक्शन बन जाए। तो एक सेक्शन में जब 8 पार्ट दिए गए हैं, 8 सेक्शन में आपका सर्कल आया है, तो दूसरे में भी, तीसरे में भी, तीसरे में थोड़ा सा, तीसरे में भी आएगा, चौथे में भी आएगा, पाँचवें में भी आएगा, छठवें में भी आएगा, सातवें में भी आएगा और आठवें में भी आएगा। तो मे बी आपको क्लियरिफाई हो गया होगा कि आपका, तो यहाँ पे पहले देखिए आपका सोल्यूशन भी दिया है कि व्हेन वी फोल्ड द क्वेश्चन फिगर, जब हम प्रश्न आकृति को मोड़ेंगे, है ना, देन लुक्स लाइक द आंसर फिगर 1, तब ये क्या आंसर फिगर 1 की तरह दिखेगा, है ना, 1 की तरह, आंसर फिगर 1 की तरह दिखेगा। क्योंकि अगर ये चित्र है तो पहले इसको अगर आधे से मोड़ेंगे तो इस तरह का, आधे से आधे पे मोड़ेंगे, आधे से आधे पे मोड़ेंगे तो इस तरह की आकृति, अब इसको अगर मोड़ेंगे यहाँ से तो इस तरह की आकृति आपकी आएगी। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कर्सर से रोटेट किया गया कि आधे से मोड़ा गया है। जैसे ये है पेज, तो यहाँ से इसको इस तरह मोड़ा गया है कि इस तरह की आकृति आपको इस तरह की मिल गई है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न, है ना, प्रश्न पर चलते हैं। जो एंट्रेंस कॉर्नर का जो प्रश्न है ना, उन कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 19 तक गिवन क्वेश्चन, देयर इज क्वेश्चन फिगर 4, आंसर फिगर 1 2 3 एंड 4, फाइंड आउट विच आंसर फिगर कैन अपीयर पीस पेपर फोल्डेड, है ना, पंचेज एंड ओपेंड। करा कि आपको ये पता लगाना है कि फाइंड आउट द विच आंसर फिगर कैन बी अपीयर व्हेन पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड, पंचेज एंड ओपेंड।
कह रहा कि जब किसी भी पीस ऑफ पेपर यानी कागज़ के टुकड़े को फोल्डेड, पहले तो उसको फोल्ड किया जाए, पंच किया जाए और ओपन किया जाए। तो देखिए ज़रा यहाँ पे आपका प्रश्न आकृति है, थोड़ा सा इसको और जूम फील्ड कर लें ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि कुछ इस तरह से दिया गया कि एक बड़ा सा ऐसे कागज़ दिया गया, उसके बाद जो है उसको इस साइड के जो है अगेंस्ट इसको कर लिया गया, फोल्ड कर लिया गया और ये साइड आपकी ख़त्म हो गई, है ना। फिर इसके बाद जो है, इसके बाद इसको इसके आधी साइड से इसको इस तरह से फोल्ड किया गया है और बाकी आपका जो है इस तरह से एक आकृति आपको मिल जाएगी। इस तरह की आकृति मिल जाएगी, लेकिन ये मोड़ा है इस साइड के अगेंस्ट, यानी इस साइड के अगेंस्ट आपका मोड़ा है, इस साइड के अगेंस्ट मोड़ा है। इस साइड के अगेंस्ट मोड़ा है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा। और फिर इनमें 3 डाट कुछ इस तरह से 3 डाट किए गए हैं, जब इनको इस साइड के अगेंस्ट मोड़ा गया है, इस साइड के अगेंस्ट मोड़ा गया है और ये स्ट्रक्चर आपका ख़त्म कर दिया गया है, ये ख़त्म इस तरह से फोल्ड कर दिया गया है और ये स्ट्रक्चर आपका इस तरह का बन गया है। अब जो है इसको एक, दो और तीन अगर डॉट इसमें बन रहे हैं तो बस ये पूछ रहा है कि जब इसको अनफोल्ड करेंगे तो कितने डॉट्स हमको मिलेंगे। तो ऑब्वियसली 3 इसमें है, तो जब इसको खोलेंगे तो 3 इसमें इस तरह के डॉट्स मिल जाएंगे, 3 डॉट इसमें भी मिल जाएंगे। और जब 6 डॉट पहले में ही मिला है तो जब इसके 4 बॉक्स इस तरह से बनेंगे, क्योंकि ये चौथा हिस्सा ही है, 4 बॉक्स बनेंगे तो उसमें भी 6 डॉट सब में मिलेंगे। तो ऑब्वियसली आपका कौन सा स्ट्रक्चर सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसा डॉट इसमें रहेगा सेम डॉट, अब देखिए ज़रा यहाँ पे जिस तरह का डॉट रहेगा सेम आपको उस तरह का डॉट जो है नहीं मिलेगा, इसके अगेंस्ट यानी उल्टी दिशा में मिलेंगे। तो ये यानी आपका विकल्प आप देखना चाहें तो आपका तीसरा विकल्प बेटा सही हो जाएगा, है ना। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, बाकी ये और ये विकल्प गलत हैं। ये क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे 6 डॉट तो हैं, लेकिन अगर जब हम उसको अनफोल्ड करेंगे तो एक हिस्से में तो इस तरह का बनेगा, लेकिन दूसरे हिस्से में उसके विपरीत दिशा में जो डॉटेड लाइन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपका इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप दूसरे प्रश्न आकृति पर ध्यान दे सकते हैं। पहले अगर आप प्रश्न आकृति को, है ना, एक कागज़ को लेकर के इस तरह से, फिर उसको क्रम से, फिर उसको आधे से मतलब मोड़ने के बाद इस तरह से, और फिर जो है आधे के बाद इतना मोड़ने के बाद जो है उसको, है ना, इतना मोड़ने के बाद उसको आप जो है यहाँ पर एक कट लगा लीजिए। तो ऑब्वियस सी बात है जब भी खुलेगा तो ये, है ना, ये और ये इस तरह का एक फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको सामने देखने को मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं कि कौन से आंसर फिगर में ये नहीं, ये नहीं और ये नहीं, तो ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए।
अब देखिए तीसरे प्रश्न में प्रश्न आकृति ध्यान से देखिए। जब आप कागज को क्रमशः पहले इस तरह से मोड़ेंगे, फिर उसको इस तरह से मोड़ेंगे और फिर उनमें जो है छोटा सा ट्रायंगल बना देंगे, क्वाड्रिलेटरल है खासकर, और जब इसको खोलेंगे तो ये ट्रायंगल आपका सब में मिलेगा, हर जगह मिलेगा, यहाँ पे आपको हर जगह आपको मिलेगा। तो बस यही आपको देखना है कि चार, क्योंकि देखिए चार हिस्से बने हैं ना, चार हिस्से, तो चार हिस्से में जब एक हिस्से में एक ही ट्रायंगल वो बना है तो चार अगर खोलेंगे तो चारों में एक एक मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक इसमें 6 दे दिया गया है ना, इसमें आपका 4 दिया है, लेकिन जब ये बीच में है तो ये भैया ऊपर कहाँ से चला गया, ये भी तो बात है। तो ये भी गलत हो गया, ये गलत, और ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। तीसरा विकल्प आपका एकदम सही हो जाएगा। तीसरे विकल्प के साथ हम चले जाएंगे। चौथे प्रश्न पे आप ध्यान दीजिए। चौथा प्रश्न आप देखिए ध्यान से। चौथा प्रश्न आप देख सकते हैं। चौथे प्रश्न में पहले ये एक सीट थी, इसको मोड़ करके आधी सीट बनाई गई, फिर आधी सीट को मोड़ करके कुछ इस तरह की सीट बनाई गई, और उसको जो है क्रमशः किनारों पर कुछ इस तरह का यहाँ पर, कुछ इस तरह का यहाँ पर, कट कर दिया गया है। तो अब कह रहा है कि जब उसको अनफोल्ड करेंगे तो किस तरह की आकृति आएगी, किस तरह की आकृति आपकी आएगी। तो अगर आप ध्यान से समझें कि ये आकृति आपकी चारों भागों में अगर आए इस तरह से, तो क्या आपका स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। तो आपका विकल्प एक, देखिए एक विकल्प आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आधा और आधा यहाँ एक पूरा हो जाएगा। और एक इस हिस्से में रहेगा तो एक इस हिस्से में आ जाएगा, एक इस हिस्से में रहेगा तो एक इस हिस्से में आ जाएगा। इसलिए विकल्प संख्या 1 के साथ जाएंगे। इसमें एक ही फिगर दिखा रहा है। इसमें ये क्रॉस के सिंबल यहाँ कैसे हो सकते हैं, जब वो नीचे की तरफ बने हुए हैं, जब यहाँ नीचे की तरफ बने हुए हैं तो क्रॉस के सिंबल यहाँ पर कैसे हो सकते हैं बीच में, और यहाँ पे कैसे हो सकते हैं, और सिर्फ इस किनारे पर कैसे हो सकते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आप पांचवा प्रश्न देख सकते हैं। पांचवा प्रश्न अगर आप ध्यान से देखें तो एक सर्कल बनाया गया है। सर्कल बनाने के बाद उस सर्कल को एक सेमी सर्कल में कन्वर्ट किया गया है। सेमी सर्कल में कन्वर्ट करने के बाद उसको और छोटे पार्ट में कन्वर्ट किया गया और 2 डॉट बनाया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब यहाँ 2 डॉट है और एक सर्कल का ये चौथा हिस्सा है, तो 2 चौके 8, 4 हिस्सों में जब सर्कल को पूरा कंप्लीट किया जाएगा तो वो लगभग 2-2 डॉट्स जो जब सब में है, 2 यहाँ है, थोड़ा रुक जाइए, 2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। तो ये 4 डॉट आपको जहाँ पे भी मिलेंगे
दैट्स वाई वही रिज़ल्ट आपका सही हो जाएगा। जब किनारों पे बने हैं तो ये विकल्प आपका एकदम एग्जैक्ट सही हो जाएगा, क्योंकि रहेगा तो हर बॉक्स में रहेगा ना। यहाँ पे इन दोनों में नहीं दिया, यहाँ पे इन दोनों में नहीं दिया है, यहाँ पे यहाँ नहीं दिया, यहाँ नहीं दिया, इसलिए हमारा तीसरा, क्योंकि हम जितने पार्ट में कन्वर्ट करेंगे उन सभी पार्ट में जो डॉटेड लाइन है या सर्कल है वो होने चाहिए। इसी तरह छठवां प्रश्न आप देख सकते हैं। छठवां प्रश्न आपके सामने ये रहा, ध्यान से देखिए। एक जो है हमने एक काइट यानी एक पतंग या एक हम कह सकते हैं चतुर्भुज को कुछ इस तरह से फोल्ड किया है। उसको फोल्ड करने के बाद फिर उसको एक ट्रायंगल के रूप में और ट्रायंगल का हाफ बनाया गया है, इस तरह का कन्वर्टेशन किया गया है, इस तरह का किया गया है। और फिर जो है इसमें से यहाँ पर एक कट बनाया गया है, यहाँ पे एक कट बनाया गया है, इस तरह का कट बनाया गया। अब अगर हम इसको पूरी तरह से खोलेंगे, पूरी तरह से खोलेंगे तो ये चौथा विकल्प आपको मिल जाएगा, क्योंकि देखिए आधा पार्ट बना है तो पहली बात ये 4 हिस्से हैं, आप इस चीज़ को भी केयर करिए। 4 हिस्से हैं, 4 हिस्से में चारों हिस्से में थोड़ा थोड़ा पार्ट बनेगा इस तरह का। तो 4 पार्ट बनेंगे तो आधे का 4 हिस्सा यानी 2। तो इसमें देखिए, इसमें ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं आधा आधा 2 ही हिस्सा है। यहाँ पर एक ही सर्कल है, यहाँ पे एक ही सर्कल है, तो 2 सर्कल जहाँ पर रहेंगे यानी इस आधे पार्ट का 4 भाग हमको नहीं दिख रहा है, तो इसलिए 4 हिस्सा हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से इसको फोल्ड किया गया है, फिर इससे फोल्ड किया गया, यानी 3 पैटर्न में इसको फोल्ड किया गया है और फिर यहाँ पे कट कर दिया गया। तो ऑब्वियस सी बात है, आप ये समझिए कि जब यहाँ पे कट कर दिया गया है तो 3 हिस्से में है, तो एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, लगभग 2 हिस्से या 3 हिस्से इस तरह के मिलेंगे और अनफोल्ड किया जाएगा तो ये इस तरह का पार्ट आएगा ही नहीं, ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर ये हिस्सा जो है एक डॉटेड लाइन यहाँ पे ऐसे दिखाएगा ही दिखाएगा, इस तरह का ट्रायंगल बनेगा नहीं। तो ऑब्वियसली हमारा कौन सा सही हो जाएगा, पहला ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगर बच्चे पेज लेकर के इस तरह का फोल्ड करके इस तरह के कट करके अगर ध्यान लगा करके देखेंगे तो आपको वो रिज़ल्ट तो मिलना ही है ना। इसके बाद आखिरी के 3 प्रश्नों को बहुत तेज़ी से आप लोग करिए। पहले इस तरह किया गया है, फिर इसके बाद इसको आधे से फोल्ड करके यहाँ पे 2 इसके कॉर्नर पे पॉइंट्स बनाए गए हैं, 2 सर्कल्स बनाए गए हैं। तो जब भी हम इसको अनफोल्ड करेंगे, पहली बात आप देखिए कि ये जो है कितने पार्ट्स बनेंगे, एक सर्कल का कौन सा पार्ट ये है ये भी आपको समझना होगा। तो सर्कल का ऑब्वियसली ये जो है हिस्सा यहाँ 2 हो गया और इसमें करेंगे तो 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 भाग बनेंगे। 8 भागों में 2 यहाँ है तो 2 यहाँ, 4 4 4 8 और 4 का 4 बार गुणा करेंगे 16, 16 हिस्से, जहाँ पे 16 डाट होंगे वही आपका सही विकल्प हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, केवल 8 ही डॉट्स मिल रहे हैं, तो इसलिए हमारा कौन सा भाग सही हो जाएगा, हमारा यही हिस्सा सही हो जाएगा। 16 डॉट आपकी जहाँ पे होंगे वही आपको करना है आंसर। और यहाँ पर आप देखिए ये हिस्सा फोल्ड करके इस तरह से किया गया है और एक पॉइंट बनाया गया है। तो ऑब्वियसली बात समझ लीजिए कि इस भाग के बड़े वाले क्वाड्रिलेटरल के 8 भाग किए गए हैं। 4 भाग करने पे इस तरह का बना और 4 नहीं, कुल 8 भाग करने पर इस तरह के पार्ट्स बने हैं। तो एक भाग में सर्कल है तो 8 भाग में सर्कल बनेगा, तो 8 भाग में सर्कल यहीं बना हुआ है, इसलिए और विकल्प सही ना होकर के दूसरे विकल्प पर हम चले जाएंगे। और आखिरी प्रश्न जो है आज के डे का जो आखिरी प्रश्न है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है ये इस साइड के जो है पैरेलल, इसको वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, फिर इस साइड के पैरेलल रोटेट कर रहा है। रोटेट करने के बाद यहाँ पे 2 इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट कर दे रहा है। तो जब भी हम इसको क्या करेंगे, अनफोल्ड करेंगे, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ भी हमको मिलेगा देखने के लिए, है ना।
वाइल ये अभी स्टैंडिंग लाइन में है वो एक स्लीपिंग लाइन में आ जाए तो हमारा विकल्प जो है दूसरे के साथ चला जाएगा। तो कैसा लगा सेशन ज़रूर लिखिएगा, है ना। और बस आज के लिए इतना ही।